अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में हमें क्या निकालना है भाई, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। तो भाई इसके लिए एक बहुत कैलकुलेशन होता है इसमें, तो इससे सिंपल ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके लिए कुछ ना करो, क्या करो कि भाई हमको बनाना कितना है और किससे बनाना है। तो क्या क्या हो गया, 16 जो हमें जो मैं बनाना चाहता हूँ अपॉन 2 जिससे मैं बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो 16/2 कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 8/2, टू ये याद रखना, ये हमको जो हमको आउटपुट में चाहिए, और ये जो हमारे पास है जिससे हम बना रहे हैं, तो 8 आ गया। फिर 8 बटे फिर वही उसी से डिवाइड 4, फिर 4/2 फिर 2, फिर 2/2 1, फिर ये 15 आ जाएगा। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। सिंपल 15 आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट। सिंपल अगर एक बार कोई तुमसे ये कहता है कि भाई ये 16x1 हमको बनाना है और हमारे पास 4x1 है मक्स, तो कितना मक्स लगेगा, तो कुछ ना करो, 16/4 कितना आएगा, 4, 4/4 कितना आएगा, 1, ऐड करोगे इसको और इसको कितना आएगा, 5, सो 5 मक्स आर रिक्वायर्ड। तो ये कंसेप्ट आपको जो है पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो भैया एक कंसेप्ट याद रखो कि ये नेटवर्क में नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस वही होता है जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको ओपन करना पड़ता है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ता है और करंट सोर्स को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। यही कंसेप्ट जो है आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस इज सेम एज थेवेनिन रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करोगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम इसको ओपन और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इफ समबडी हैड डाउट कि हम कैसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको करंट सोर्स को ओपन कर दोगे, करंट सोर्स को ओपन कर दोगे और वोल्टेज सोर्स को जो है वो शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाला, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल वोल्टेज देखो ये भी सेम है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ही है पूरी पूरी तरीके से, ये आ जाएगा। और 6 प्लस आर इक्विवेलेंट निकाला गया, यहाँ से आर ए बी कितना आ गया, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 4 + 6 = 10 Ω। बस इसमें याद यही रखना रहता है कि भाई वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो और करंट सोर्स को जो है ओपन करो, ठीक है। ये एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होता है, देखो किसी का भी जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो दिया जाता है वो दिया जाता है ये GS/1 + GS × HS। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें क्या है, दो लूप लगा हुआ है, एक ये लूप लगा हुआ है, उसके बाद आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो क्या करोगे, सिंपल इसका ओवरऑल निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, जो भी सीरीज में कनेक्टेड है वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जैसे इसका ऐसा ऐसा होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं इसका, देखो ऐसे ये होता है कंसेप्ट। ये इनपुट हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रांसफर फंक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है C/R = G/1 + G × H, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं कि ये दोनों अगर इसके कोई सीरीज में आता है, जैसे 2 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो H/G/1 + HB/GA/GB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें यहाँ से, अब ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लगा है इसमें, क्लोज ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन है दिस रिलेशन, तो इसको अलग अलग सॉल्व करके करना था, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करिए फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व सही सी, ठीक। फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 51। ये 51 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस एल इज जीरो, बट हेयर एक्सएल इज गिवन एंड आर इज गिवन। तो एवरेज वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो करने का वो ये होगा कि आप इक्विवेलेंट लोड हमारा जो है जेडल उसको निकाल लें कि जेडल कितना है भैया, ये देख लो पहले। तो जेडल क्या हो जाएगा, अंडर जेडल क्या हो जाएगा, √R का होल स्क्वायर + XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जेडल 5 आ जाएगा। लोड टोटल इंपेडेंस हमारा है जो वो कितना है, ये 5 हो जाएगा। तो भाई उनको V0 निकालना है, एवरेज वोल्टेज V0 क्या जाएगा, यहाँ से सिंपल आप क्या कर दोगे, KVL लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो V0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैक ई में P + I × Z, बैक ई में P + I × Z, ठीक है। तो अब ई क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। आई जो होगा, आई जो है I0 दिया हुआ है 50, 50 × 5, 5 क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट लोड हमने निकाला है जो कि 5 आ रहा है। यहाँ से कितना आ जाएगा V0, 260 आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, लोग एल का एवरेज जीरो ले लेते हैं,
यहाँ पे ऐसा करना, यहाँ पे बोल ही दिया कि भैया तुम्हारे पास आर एल ई लोड है, ठीक है। सो सिंपल आप ये करेंगे, बी नॉट इक्वल्स टू ई प्लस आई जेड, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन कैसे करेंगे, या एक्चुअली आई आई वांट टू मेक अ वीडियो दैट नॉट मोर देन 15 मिनट्स, अदरवाइज इट विल बी वेरी बोरिंग टू स्टडी आई थिंक। फिर आता है डिटरमाइन द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ द बोलिंग एक्सप्रेशन ना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। इसको, ये क्वेश्चन बिना के मैप के बहुत टिपिकल हो जाता है। तो देखो कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन। हाँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है बेसिकली के मैप ना। तो करो, ये के मैप है। आई विश आप लोगों ने इसको कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इसका तुमको आउटपुट एक्सप्रेशन करना है ना। तो देखो, अगर अगर x पहले लिखा हुआ है ना, तो x को हमने इधर मान लिया है और y को ऊपर मान लिया। तो इसका ये तरीका होता है, अगर आप लोग पढ़ा हो कि भी के मैप बनाते हैं 3 वेरिएबल का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y बार z बार लिखते हैं इसको, y बार z, y z बार, x बार x ना। अब देखो करना क्या है, x बार z बार जो जो लिखा हुआ है, तो अब देखो x बार z बार जहां जहां लिखा हुआ है वहां बंद कर दो। x बार z बार नहीं लिखा है, नहीं लिखेंगे। x बार z बार z, x बार z बार 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक। अच्छा, y बार z बार ना, y बार z बार, y बार z बार जहां जहां लिखा है वहां बंद कर दो। y बार z बार 1, ये 1 लिखा हुआ है पहले से। अच्छा, और कहीं नहीं लिखा है, और कहीं नहीं लिखा है। अब देखो y इंटू जेड बार, y इंटू जेड बार जहां जहां लिखा है वहां 1 कर दो, 1 है ही पहले से, और हमने और 1 कर दिया। एक्स वाई जेड जहां भी लिखा है वहां 1 पुट कर दो, एक्स वाई जेड एक ही जगह लिखा है जहां हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखो वाई बार जेड बार जो होगा, वाई बार जेड बार यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ यहाँ 1 लिखोगे तो इसकी भी 1 लिखोगे। 1 क्यों लिखो, क्योंकि भाई ये पूरा कॉलम ही है वाई बार जेड बार का ना। जिस तरीके से वाई जेड बार तुम यहाँ लिखा हुआ है, तो जहां जहां लिखेगा, जैसे इसका अगर तुम लिखोगे इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखोगे, एक्स बार वाई जेड बार ना। और इस ब्लॉक का अगर तुम, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, इस सेल का, सॉरी, इस सेल का अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड बार। तो जहां जहां एक्स जेड वाई जेड बार लिखा है वहां वहां 1 कर दिए। इसके बाद हम जो करते हैं वो करता है ग्रुपिंग। तो सबसे पहले ध्यान, ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग कैसे करोगे वो तुमको बता रहे हैं। ग्रुपिंग आपने अगर क्लास वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, तो भाई सबसे पहले ग्रुपिंग जो करते हैं वो 4 की करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे ग्रुपिंग करते हैं, वैसे पहले 4 की करते हैं, 1 2 3 4, ये चारों का कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन एफ का तुम लिखोगे, वो क्या लिखोगे, जो चारों ब्लॉक में कॉमन है। अब आप खुद देखिए और बताइए कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में भी है, इस ब्लॉक में भी है, इस ब्लॉक में भी है। ऐसा कौन सा वेरिएबल है, ऐसा सिर्फ जेड बार वेरिएबल है जो सब में कॉमन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जेड बार लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सब की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग ऐसे होती है, अगर 8 वन है तो 8 की ग्रुपिंग करो, अगर 4 वन है तो चारों वन की ग्रुपिंग पहले करो, अगर 2 वन है तो उसकी ग्रुपिंग करो, बस दो, इससे इससे नीचे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला वन बच गया तो इसके साथ ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग कर दिए, तो अब ये बताओ इसका एक्सप्रेशन तुम क्या लिखोगे। तो भाई यहाँ पे जो तुम लिखोगे ना, यहाँ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखोगे। कॉमन मतलब कि देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, इसलिए हम यहाँ वाई लिख देंगे। भाई यहाँ पर जेड है लेकिन यहाँ जेड बार है, तब इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी गई। यहाँ पे एक्स लिख, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग तो होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों सेल्स में, इन दोनों में जो भी कॉमन वेरिएबल हो, जो कि वाई, ये 4 की करी, तो वो चारों ब्लॉक में, ये चारों सेल में, तो चारों सेल में एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, चारों सेल में अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो देखें, हमने पाया कि भाई जेड बार ही एक ऐसा वेरिएबल है जो सब में कॉमन है। इसलिए जो है ये जेड बार प्लस एक्स वाई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। के मैप वगैरह से आपको पढ़ेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं सब बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 इज वेरी इजी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, या किसी भी 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, कंट्रोल रेक्टिफायर के केस में जो वी नॉट दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, 3 टाइम्स मैक्सिमम लाइन वोल्टेज अपॉन पाई इंटू कॉस ऑफ अल्फा ना। अच्छा, एक बात याद रखो यार, ये क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज दिया हुआ है ना। ये लाइन टू लाइन आरबीएस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होता है फॉर्मूले में, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होता है फॉर्मूले में। अच्छा, मेरी बात सुनो भाई, ये क्या दिया हुआ है, आरएमएस दिया हुआ है यार, ये तो लाइन टू लाइन आरएमएस दिया हुआ है। तो आपको ये पता होगा कि बी आर एम एस जो होता है,
वो क्या होता है, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज अपन रूट टू के बराबर होता है। तो वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो देखो वी आर एम एस दिया हुआ था, ये वी आर एम एस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में हमेशा रूट टू मतलब कि मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम के लिए हमने रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन पाई कर दिया कॉस अल्फा, अल्फा जो दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ था, देखो डीले एंगल अल्फा 60 दिया हुआ। तो यहाँ पे सिंपल पुट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वी नॉट आ जाएगा, जो कि 140 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर ये। यार ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था। इस ऑप्शन इज वेरी इजी, 54 का डी ऑप्शन है ये, 0.5। जब भी एप्सिलॉन इक्वल टू 1 होता है तो वो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है ना। तो ये जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में देखो इसका टॉर्क, देखो मैंने ये बोल रहा था अभी भी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जब भी सीरीज मोटर की बारी आए, सीरीज मोटर में क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट कौन होता है, खुद आर्मेचर करंट होता है। इसलिए जो टॉर्क प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं कि भैया हमारा टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल किससे किसके होता है, फ्लक्स और आईए के होता है। ये डीसी सीरीज मोटर के लिए ये क्या हो जाता है, आईए का होल स्क्वायर हो जाता है, हो जाता है। तो ये आईए का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो इस तरह कर्व आता है, लेकिन क्या होता है कि फ्लक्स कुछ देर बाद सेचुरेट हो जाता है, तो ये सेचुरेशन लेवल है कि भाई इतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज़्यादा फ्लक्स नहीं जा सकता। तो बस यही है इसका आंसर जो है, ये पूरी तरह से ये वाई पर टू एक्स स्क्वायर है, हाइपरबोला। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा स्टेट एंड क्यों, क्योंकि जो है उसके बाद ये फ्लक्स का कंप्लीट खत्म हो जाएगा, टॉर्क बोलो सिंपल आइए हो जाएगा, आइए बढ़ाते चले जाओ लेकिन फ्लक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लक्स एकदम मैक्सिमम एरो का हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, बी सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो अदर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।